दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कोरोना की बीमारी ने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी? बेशक नहीं पता होगा, क्योंकि हमें जो पता है वो तो महज आंकड़े भर हैं। सच तो ये है कि इस बीमारी ने लाखों ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। लाखों घरों को इस बीमारी ने उजाड़ दिए। कुछ लोगों ने तो बीमारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिए, तो कुछ लोगों को पेट की भूख ने मार डाला। सच तो ये है कि इसका मेन जो कारण था वो था ये जानलेवा कोरोना की बीमारी। लेकिन इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा जो कारण था वो था पैसे की कमी। अगर इन लोगों के पास पैसे होते, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती, तो उनमें से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। या तो ये लोग खुद को फाइनेंशियली पहले से सिक्योर कर लिए होते, या इन्हें पता होता कि पर्सनल लोन लेके भी ज़िंदगी की बहुत सारी फाइनेंशियल परेशानियों को दूर किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी के लेके आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी तरह की गारंटी बैंक के पास नहीं देनी होती है। मतलब ये कि बिना किसी गारंटी के बैंक आपको ये लोन दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है और ये किन लोगों को मिल सकता है, कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना पड़ता है और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी देनी पड़ती है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इनमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता क्या होती है अप्लाई करने के लिए। ये सारी जानकारी एकदम विस्तार में डिटेल में पाने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसको लेने के लिए आपको बैंक में किसी भी तरह के अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने होते हैं। मतलब ये कि आप बिना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा किए ये लोन इजीली ले सकते हैं। इस लोन पे कोई पाबंदी नहीं होती। मतलब ये कि ये लोन अमाउंट आप जहां चाहें वहां पे खर्च कर सकते हैं। आपको अपनी फैमिली में अगर किसी की वेडिंग के लिए खर्च करना है या बीमारी पे खर्च करना है, आप चाहें तो इसे अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, या चाहे तो इसे टूर एंड ट्रेवल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो अमाउंट किस तरीके से खर्च करते हैं। इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है लोन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 1000 से स्टार्ट होकर 50 लाख तक का हो सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट की। आपको पर्सनल लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 9% से लेके 40% तक का इंटरेस्ट रेट आपको पर्सनल लोन पे करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है बैंक पे कि बैंक किस तरीके का है। अगर बैंक लो इंटरेस्ट रेट आपसे लेता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फाइनेंशियल बर्डन आप पे कम रहेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी क्या होती है। जी हाँ, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लोन अमाउंट अप्रूव हो जाता है, तो आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, एक चार्ज देना पड़ता है बैंक उस लोन को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और लोन को सैंक्शन करने के लिए, जिसे प्रोसेसिंग फ़ी कहा जाता है। ये अमाउंट कहीं भी आपके टोटल अप्रूव्ड लोन अमाउंट का 1 से 3% के बीच में हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 1000 से लेके 3000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ सकती है। कहीं कहीं पे बैंक कुछ परसेंटेज भी आपके लोन अमाउंट का लेते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी हो वो बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी की। मतलब ये कि इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं
कि कौन सा पर्सन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब ये कि कहीं आप जॉब करते हैं या आप जॉब से रिटायर हो चुके हैं, या आप कोई बिजनेस ओनर हैं, या आप डेली वेज वर्कर हैं, मतलब ये कि आपका कोई फिक्स काम नहीं है, कभी कभार आप काम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो कि हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को भी लोन ऑफर करते हैं। सो ये बैंक की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के पर्सन को लोन ऑफर करता है। आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए इनकम क्या होनी चाहिए। मीन्स बैंक ने कुछ इनकम डिसाइड कर रखा होता है, जो अगर आपको होती है उतनी इनकम, तभी वो आपको लोन ऑफर करते हैं, आपको लोन सैंक्शन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो जो मिनिमम जो अमाउंट होता है, जो मिनिमम आपका इनकम होना चाहिए, वो होना चाहिए 18 से 20 हज़ार रुपये। किसी किसी कंडीशन में ये अमाउंट 25 हज़ार तक का भी हो सकता है। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं, किसी बिजनेस को आप रन कर रहे हैं, तो आपका इनकम कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए, तभी आपको बैंक लोन देगा। आगे बात करते हैं सिबिल स्कोर का। जी हाँ, ये स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। मतलब ये दिखाता है कि आप लोन को प्रीपे करने के लिए कितने ईमानदार हैं। मतलब अगर आपने प्रीवियसली पहले कभी कोई लोन ले रखा है और अगर उस लोन को अगर आपने समय पे चुका दिया है, समय पे उसकी ईएमआई भर दी है, तो आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो ज़्यादा होगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आपने समय पे ईएमआई या लोन को नहीं चुकाया है, तो आपका सिबिल स्कोर लो होगा। मैं आपको बता दूं कि 80% जो लोन होते हैं ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होता है। मतलब 700 से 900 के अगर बीच में हो तो लोन लेना आपके लिए इजी हो जाता है। बट 20% ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जिनका सिबिल स्कोर अगर 500 से 700 के बीच में है, तो उन्हें भी लोन इजीली ऑफर हो जाता है, लोन उन्हें मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक, और साथ में पैन कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बैंक को देना पड़ता है। और इसके बाद से जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका रेसिडेंस प्रूफ। सो ये भी आपको बैंक को देना पड़ता है। तो इसमें या तो आप अपना यूटिलिटी बिल्स मीन्स बिजली बिल्स या वगैरह में से कोई एक आप दे सकते हैं, नहीं तो पासपोर्ट या आधार कार्ड भी उसके जगह पे आप दे सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट और सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, अगर आपको बैंक पैसे दे रहा है, अगर लोन दे रहा है, तो डेफिनेटली वो जानना चाहता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है। तो इनकम सोर्स को दिखाने के लिए, ये क्लियर करने के लिए, बैंक को बताने के लिए आपको अपना बैंक पासबुक अपडेट करा के मीन्स आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। ये करने के बाद से इजीली बैंक को विश्वास हो जाता है कि हाँ, आपकी इतनी इनकम है और आप लोन को पे कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोन लेने के लिए किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी बड़े बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जाकर या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान जरूर देना है कि क्या वो इंस्टीट्यूशन, क्या वो संस्था, क्या वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिससे हम लोन ले रहे हैं, जिसके पास लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे लोन देने के लिए या डिपॉजिट लेने के लिए परमिशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। ये जानने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। साथ ही आप उस कंपनी या बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको अच्छे से जान लें, समझ लें, उसका इंटरेस्ट रेट देख लें, उसके बाद ही आप
लोन के लिए अप्लाई करें। सो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन हमने कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ अच्छे बैंक्स हैं जहां से आप अपने लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां जाके आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एलिजिबिलिटी या उनका प्रोसेसिंग फ़ी क्या होता है, कितने दिन में आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप वहां से जान सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, हम इसी तरीके के फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ रेगुलरली लाते रहेंगे। नमस्कार।